सहनशीलता। आज के युग में यह शब्द केवल किताबों में, कहानियों में, पुराणों में, इनमें ही सीमित रह गया है। सहनशील होना हर किसी के बस की बात नहीं। चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, व्यवसाय हो, कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति का सहनशील होना उसके जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है। और आज के संदर्भ में यही गुण प्राय सभी व्यक्तियों के दिलों से लोप होता जा रहा है। हम सहनशील क्यों नहीं हैं? हम मर्यादित क्यों नहीं हैं? आज सहनशील होना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। महाभारत हम सब ने देखी है। महाभारत का एक पात्र जिसकी सहनशीलता हमें हमारे जीवन को सहज और आनंदपूर्वक बना सकती है। और उस पात्र को अगर हम समझना चाहें तो वह पात्र है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म जिसने अपने पिता के सुखों के लिए अपने जीवन के सारे सुख और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। अपने पिता की खुशी के लिए, अपने राज्य की खुशी के लिए, जिसने आजीवन अखंड कंवारा रहने की प्रतिज्ञा कर ली, जिसने हस्तिनापुर जैसे राज्य को ठुकरा दिया। क्या उस व्यक्ति की सहनशीलता आज के व्यक्ति के संदर्भ में सही है? यह आप, हम या आज का आधुनिक मनुष्य नहीं समझ सकता। कितनी सहनशीलता होगी उस व्यक्ति में जिसकी नजरों के सामने पूरे कौरव वंश का अंत हो गया, जो अन्याय को अपने समक्ष देखता रहा, जो पाप को अपने समक्ष फलता और फूलता हुआ देखता रहा। वह व्यक्ति मानो कितना सहनशील होगा, इसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। भीष्म का जीवन भी एक खुली किताब की तरह था, जिसने अपने जीवन के सारे सुखों को केवल एक राज्य की समृद्धि के लिए, एक राज्य के सुख के लिए त्याग कर दिया। क्या आज का मनुष्य ऐसा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। आज का मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता। पाखंड, झूठ, धूर्त, चालाकी, ये आज के मनुष्य के स्वाभाविक गुण होते जा रहे हैं। सहनशील होना किसी के बस की बात नहीं है। परिवारों में विघटन, परिवारों के प्रति द्वेषता की भावना, ईर्ष्या की भावना, संकीर्ण विचारधारा, ये आज के मनुष्य के गुण हो गए हैं। और ये प्राय सभी परिवारों में देखने को मिलेंगे। बहुत कम लोग हैं जो सहनशील है। मेरा मानना है कि आज के संदर्भ में, आज के इस समय में इतना सहनशील होना किसी के बस की बात नहीं है। और प्राय इतनी सहनशीलता व्यक्ति ला करके करेगा भी क्या? अगर एक व्यक्ति सहनशील होगा तो दूसरा व्यक्ति उसका आनंद पूर्वक उपयोग करने का प्रयास करेगा। वो मान और मर्यादाओं को ताक में रखते हुए उस व्यक्ति के विचारों को, उस व्यक्ति के जीवन का, उस व्यक्ति के रहन सहन का हर प्रकार से मजाक बनाने का प्रयास करेगा। ये आधुनिक मनुष्य, या जिसे मैं कहूँ कि आधुनिक मशीन, मनुष्य नहीं, मनुष्य एक मशीन है। उस मशीन के साथ ही इस तरह की प्रवृत्तियां मनुष्य में आती जा रही है। आप देखेंगे
कि कोई व्यक्ति कितना गिर सकता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ये हम सबको आजकल देखने को मिल रहा है। कोई व्यक्ति कितना दुष्ट हो सकता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह भी हमें आजकल देखने को मिल रहा है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई मनुष्य, हर कोई स्त्री, हर कोई पुरुष, हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा आज इन सब चीज़ों के पीछे पराए हाथ धोकर पड़े हैं कि सब कुछ मैं ही रख लूं, सब कुछ मुझे ही प्राप्त हो जाए। सहनशीलता किसी में नहीं है। पिता के जरा सा कुछ कह देने पर पुत्र का नाराज हो जाना, माता के जरा सा कुछ कह देने पर पुत्री का नाराज हो जाना, ये असहनशीलता के ही गुण है। ये सहनशीलता हमें तब आती है जब ये हमारा समाज किन गुणों के साथ फल और फूल रहा है, किन गुणों के साथ पोषित हो रहा है। हम हमारे जिस बीज को हमने बोया है उसकी जड़ में हम किन भावनाओं से पानी डाल रहे हैं, उस पेड़ की वृद्धि भी उन्हीं भावनाओं के साथ होगी और उस पर लगने वाले फल भी उन्हीं भावनाओं के आधार पर लगेंगे। इसलिए आज के मनुष्य में सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। आज के मनुष्य की मनोवृत्ति केवल स्वार्थ है, व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखना है। समाज से, परिवार से, बड़ों से, छोटों से किसी को कोई मतलब नहीं है। कौन किस वक्त आपकी भरी सभा में, भरे समाज में बेइज्जती कर दे, यह आजकल कोई नहीं समझ सकता। एक पुत्र अपने पिता को कब समाज में नीचा दिखा दे, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए सहनशीलता हर किसी व्यक्ति में नहीं है, और जिसने इस सहनशीलता को पाला है, जिसने इस सहनशीलता को अपने अंदर पोषित करके रखा है, वह आज के संदर्भ में, आज के इस समय में इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है, जो घुट घुट करके अपने जीवन का अंत कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भीष्म सब कुछ जानते हुए भी विवश था, क्योंकि उसके संतान या उसका वंश या उसके पीढ़ियों में जो संतानें उत्पन्न हुई, उनके विचार उसकी विचारधारा से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे थे, बिल्कुल भी उसके विचारों से मिल नहीं रहे थे। इसलिए भीष्म के अनुपात में आज का मनुष्य सहनशील नहीं है। भीष्म जैसा व्यक्ति शायद ही इस पृथ्वी पर कभी जन्म लेगा।